बुध को जारी होने वाली तहकीकात के मुताबिक कैलिफोर्निया के महकमा इंसाफ ने गलती से तकरीबन 2 लाख बंदूकों के मालिकों के नाम, पते और सालगिरह की तारीख इंटरनेट पर पोस्ट कर दी, क्योंकि हुक्काम ने पॉलिसियों पर अमल नहीं किया और ना ही अपनी वेबसाइट को चलाने का तरीका समझते हैं। कैलिफोर्निया के महकमा इंसाफ की खिदमात हासिल करने वाली एक बैरूनी कानूनी फर्म की जानिब से की गई तहकीकात में पता चला है कि जून के आखिर में तकरीबन 12 घंटे के अरसे के दौरान 507 मुनफरिद आईपीस के जरिए 1,92,000 लोगों की ज़ाती मालूमात 2,734 मरतबा डाउनलोड की गई। इन तमाम लोगों ने बंदूक रखने के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे रखी थी। ये अदाद-ओ-शुमार अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के चंद दिन बाद सामने आए हैं कि लोगों को सरेआम बंदूक उठाने का हक है। इस फैसले ने कैलिफोर्निया के कानून को कलअदम करार दे दिया, जिसमें कहा गया था कि लोगों को छुपाया हुआ हथियार ले जाने की ख्वाहिश की वजह बतानी चाहिए। ये असला इनकी जान के लिए खतरा भी हो सकता है। इसके बाद कानून साजों ने छुपे हुए कैरी परमिट के लिए नई पाबंदियां मंजूर करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। तफ्तीशकारों ने कहा कि उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि डेटा की खिलाफ वर्जी किसी नापाक इरादे से की गई या इससे किसी भी तरह से ज़ाती या सियासी तौर पर हौसला अफजाई की गई थी। इसके बजाय उन्होंने कहा कि रियासती हुक्काम ने अदालती फैसले के बाद आतिशी असले से मुतल्लिक डाटा में मुतवक्के बुलंद अवामी दिलचस्पी को पूरा करने के लिए गुमनाम डाटा को शाया करने का मंसूबा बनाया। नामवर भारतीय पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मास्टर माइंड गोल्डी बरार को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला कत्ल के मास्टर माइंड गोल्डी बरार को कैलिफोर्निया से 20 नवंबर को हिरासत में लिया गया, लेकिन इस हवाले से भारतीय हुकूमत को सरकारी सतह पर आगाह नहीं किया गया था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि भारतीय पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक़ रखने वाला गोल्डी बरार हाल ही में कनाडा से अमेरिका पहुंचा था। इसका मौक़िफ़ था कि गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद इसे कनाडा में शदीद खतरात लाहक है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी फेसबुक पोस्ट के ज़रिए कबूल की थी और फिर वो सियासी पनाह हासिल करने के लिए अमेरिका मुंतकिल हो गया था, जहां वो रियासत कैलिफोर्निया के मुख्तलिफ शहरों में रिहाइश इख्तियार करता रहा। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान ने भी सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मरकजी किरदार की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि एक रियासत के सरबराह की हैसियत से मैं आपको एक मुसद्दिका खबर दे रहा हूं कि गोल्डी बरार अमेरिका में गिरफ्तार हो गया है। ख्याल रहे कि सिद्धू मूसेवाला को 29 मई को ज़िला मानसा के गांव जवाहर में नामालूम हमला आवरों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इस वाक़े में सिद्धू की गाड़ी पर 30 गोलियां बरसाई गई थी, जिसके नतीजे में सिद्धू मूसेवाला मौका पर ही हलाक हो गए थे, जबकि इनकी गाड़ी में मौजूद 2 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। अमेरिका में 82 साला खातून को $77 का ट्रैश बिल अदा न करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि वैली की खातून को जून, जुलाई और अगस्त के महीनों का कचरा सर्विस बिल अदा न करने पर इतवार को गिरफ्तार किया गया था। उमर रसीदा खातून की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया सारिफीन ने गमो गुस्से का इजहार किया। शहर के एक एहलकार ने बताया कि ये गिरफ्तारी बिल जमा करने की मुतअद्दिद कोशिशों और मुअत्तल सर्विस की तारीख के बाद अमल में आई है। मंगल के रोज गिरफ्तारी के बारे में फेसबुक पर एक बयान पोस्ट किया गया, जिसमें हुक्काम ने बताया
کہ कोविड नाफिज करने वाले अफसरान ने कई बार इनसे राब्ता करने की कोशिश की और इनके घर के दरवाजे पर मुतअद्दद नोटिस भी छोड़े गए। सितंबर की अदालती तारीख में इनके पेश न होने के बाद फेलियर टू पे के तहत गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। अदालती रिकॉर्ड से ये भी पता चला कि इस उम्र रसीदा खातून को 2006 में $206.54 ट्रैश की टोकरियों का बिल अदा न करने पर गिरफ्तार किया जा चुका है। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक केस को बाद में तामील पर खारिज कर दिया गया था। वैली पुलिस चीफ मार्क रेनॉल्ड्स ने अपने बयान में कहा कि मजिस्ट्रेट के वारंट पर दस्तखत करने के बाद अफसरान को इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। उन्होंने मजीद बताया, हमारे अफसरान ने अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में इस खातून से एहतराम के साथ बर्ताव किया और खिलाफ वर्जी की वजह से मुकर्रर करदा बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। अमरीकी सेनेट जुमेरात को रेल हड़ताल को रोकने के लिए तेजी से हरकत में आया, जिसके बारे में बाइडन इंतजामिया और कारोबारी रहनुमाओं ने मुतनब्बे किया था कि इससे मुल्की मईशत के लिए तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं। सेनेट ने रेल कंपनी और कारकुनों को एक मुजवज़ा तस्फिया के लिए पाबंद करने के लिए एक बिल मंजूर किया, जो सितंबर में रेल कंपनियों और यूनियन रहनुमाओं के दरमियान तय पाया था। इस तस्फिये को 12 यूनियंस में से कुछ ने मुस्तरद कर दिया था, जिससे 9 दिसंबर से शुरू होने वाली हड़ताल का इम्कान पैदा हो गया था। अमरीकी सेनेट में वोट 80/15 रहे। ये सब ऐवान की जानिब से मुआहिदे को नाफिज करने के हक में वोट देने के एक दिन बाद सामने आया। बिल अब अमरीकी सदर जो बाइडन की मेज पर इनके दस्तखत के लिए पहुंच चुका है। डेमोक्रेटिक अक्सरियती रहनुमा चक शूमर ने सहाफ़ियों को बताया, मुझे बहुत खुशी है कि दोनों फरीक एक शटडाउन से बचने के लिए इकट्ठे हुए, जो अमरीकी अवाम, अमरीकी मईशत और मुल्क भर में बहुत से कारकुनों के लिए तबाहकुन साबित होता। चक शूमर ने लेबर सेक्रेटरी मार्टी वॉलिश और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी पीट और डेमोक्रेटिक सेनेटर्स पर जोर दिया कि रेल की मुमकिना हड़ताल शुरू होने से पहले कंपनियां अपना काम मुकम्मल कर ले। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया हफ्ते के आखिर तक सदर बाइडन की मेज़ पर बिल चाहती थी। जुमेरात की वोटिंग से कुछ देर पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन, जिन्होंने इस हफ्ते के शुरू में कांग्रेस से मुदाखलत करने की अपील की थी, ने इस मुआहिदे का दिफा किया, जिसे 4 यूनियंस ने मुस्तरद कर दिया था। सदर जो बाइडन ने फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के साथ एक न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, मैंने एक मुआहिदे पर बातचीत की जिस पर और कोई बातचीत नहीं कर सकता था। जो बातचीत की गई वो इनकी किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि वो रूस के व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए तैयार होंगे अगर हकीकत में इनमें ये फैसला करने में दिलचस्पी है कि वो जंग के खात्मे के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के साथ सहाफ़ियों से खिताब करते हुए उन्होंने जोर दिया कि सदर पुतिन ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया कि वो रूस की जंग के खिलाफ खड़े रहेंगे। फ्रांसीसी रहनुमा ने वाज़े किया कि वो यूक्रेन पर कभी भी ऐसा समझौता करने पर जोर नहीं देंगे जो इसे नाकाबिले कबूल समझा जाए। यूक्रेन के एक सीनियर एहलकार के मुताबिक 24 फरवरी को रूस के हमले के आगाज़ के बाद से इसके 10,000 से 13,000 फौजी मारे जा चुके थे। यूक्रेन के टीवी आउटलेट चैनल 24 से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि कैफ हलाक होने वालों की तादाद के बारे में खुलकर बात कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हलाक होने वाले शहरियों की तादाद अहम हो सकती है। उन्होंने ये भी तजवीज़ किया कि हमले के बाद से अब तक 1 लाख रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब ना ही यूक्रेन
اور نہ ہی روس ہلاکتوں کے اعداد و شمار جاری کرتا ہے۔ پچھلے مہینے سب سے سینئر امریکی جنرل مارک ملی نے کہا تھا جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 1,00,000 روسی اور 1,00,000 ہی یوکرینی فوجی ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ افغان دارالحکومت کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے میں گارڈ زخمی ہو گیا۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر فائرنگ ہوئی، تاہم پاکستانی ناظم الامور عبید نظامانی فائرنگ کے واقعے میں محفوظ رہے، لیکن ان کے گارڈ گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق گولیاں قریبی عمارت سے چلائی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابل حملے پر کہا کہ کابل میں اپنے ہیڈ آف مشن پر بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں اور سیکیورٹی گارڈ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سیکیورٹی گارڈ نے سینے پر گولیاں کھا کر پاکستانی ناظم الامور کو بچایا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی گارڈ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں اور واقعے کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب ذمہ دار ذرائع سے بتایا گیا ہے کہ کابل میں متعین سفارتی عملے کو وقتی طور پر واپس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سفارتی عملے کی واپسی کے لیے خصوصی طیارہ کابل بھیجا جائے گا۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔ برانکس زو کی سیر کو آنے والے ہمارے کرم فرما چاندنی چوک کے ذائقے اور لذت سے خوب آشنا ہیں۔ چاندنی چوک برانکس ساڈا ریسٹورینٹ ہے، حلال چاندنی چوک، پلیز آؤ اتنے دا فوڈ ٹیسٹ کرو۔ عرصہ دراز سے کاؤنٹی میں رہنے والے حلال دیسی کھانوں کے شوقین بھی صرف چاندنی چوک ریسٹورنٹ کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کھانے بالکل گھر جیسے ہوتے ہیں۔ 2570 برانکس ووڈ ایوینیو، برانکس، نیو یارک 10469۔ آرڈر کے لیے مظفر بھائی سے رابطہ کیجیے 718-325-5859۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔